हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल नौखड़ क्लासेज पर। आज हम जानेंगे प्रश्नावली 4.1 क्लास 8वीं के बारे में। तो आप पढ़ रहे हैं मैथ्स क्लास 8। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है और इसको देखकर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखो बच्चों, शास्त्रीय 10%, उपशास्त्रीय 20%, मनोरंजक 40% और लोक 30%। तो इसको देखिए, इसको देखते हुए हमें देने आंसर। तो यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था? यानी कि शास्त्रीय संगीत, यानी हम मान लेते हैं, माना कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति मान लिए हमने एक्स। एक्स व्यक्तियों क्या किया गया था? सर्वे। अगर एक्स व्यक्तियों को सर्वे किया गया तो शास्त्रीय कितने? शास्त्रीय संगीत वाले 10%, यानी कि शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति हमें दे रखे हैं कितने? 20। अब देखिए प्रश्नानुसार शास्त्रीय संगीत कितने प्रतिशत करते हैं? 10%, यानी कि एक्स का टोटल एक्स व्यक्ति, तो एक्स का 10% बराबर है 20, यानी एक्स गुणा 10/100 बराबर है 0 से 1 0। 10 इधर जाएगा तो यानी एक्स बराबर है 200 व्यक्ति। हमारे अतः कुल व्यक्ति कितने हो गए? एक्स का मान 200, यानी 200 व्यक्ति। ये तो आ गया इस पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो देखो, इसमें सीधा देखकर बताना है हमें किस प्रकार का संगीत, यानी सबसे बड़ा पाई चार्ट, यानी चार्ट किसका सबसे बड़ा है? मनोरंजक का। तो मनोरंजक सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? मनोरंजक संगीत, मनोरंजक संगीत। अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? यानी यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी, यानी कुल सीडियां कितनी है? 1000, और 1000 का हमें प्रतिशत निकालना है। जैसे कि कुल सीडी कितनी है? 1000। कुल सीडी 1000 हो गई, तो यानी कि जितना इनका प्रतिशत है उतना ही हम 1000 का प्रतिशत निकाल देंगे। यानी कि हम सबसे पहले लेते हैं शास्त्रीय संगीत के लिए सीडी। सबसे पहले लेते हैं हम शास्त्रीय संगीत के लिए सीडी। कितना होगा? 1000 का 10%, यानी शास्त्रीय संगीत 10%, 10 से 10, 10 से 10, यानी 100 सीडी। अगला क्या है? अगला है उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत के लिए सीडी कितनी हो जाएंगी? 1000 गुणा 20 बटा, तो उपशास्त्रीय संगीत कितना था? 20%, 10 से 10, 100 गुणा 2 यानी 200 सीडी। और क्या अगला? लोक संगीत। लोक संगीत के लिए कितनी सीढ़ियां हैं? 1000 गुणा लोक संगीत कितना है? 30%, 30/100, 10 से 10, 10 से 10, यानी कितना आ गया? 300 सीढ़ी। और क्या बच गया? अब शास्त्रीय आ गया, उपशास्त्रीय आ गया, लोक आ गया, तो मनोरंजक बच गया। मनोरंजक संगीत के लिए सीढ़ी कितनी होगी? तो 1000 का 40%, यानी 40/100, 10 से 10 कट गया, 10 से 10, यानी 100 गुणा 4, 400 सीढ़ी, यानी 100, 200, 300, 300, 600, 400, 1000 हो गई पूरी। यानी ये सभी प्रकार की सीढ़ियों को हमने बांट दिया, यानी कि प्रत्येक प्रकार की कितनी सीढ़ी बनाएगी? तो शास्त्रीय 100, उपशास्त्रीय 200, लोक संगीत 300 और मनोरंजक संगीत 400 सीढ़ियां। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ऋतु और मतों की संख्या, इन ग्रीष्म ऋतु में 90 लोग करना चाहते हैं, वर्षा ऋतु में 120, शीत ऋतु में 150 लोग मतदान करना चाहते हैं। तो हमें पूछा है किस ऋतु में
सबसे अधिक मत मिले। इस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, ऋतु यानी सबसे अधिक मत 150, यानी शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ये तो गया इसका आंसर। अब देखो दूसरा, प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब हमें इस सारणी की सहायता से केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। हम एक सारणी बनाएंगे। तो देखो हमें ये दो चीजें दी हुई है, ऋतु दी हुई है और मतों की संख्या दी हुई है। ग्रीष्म में 90, वर्षा में 120, शीत में 150, यानी इन चारों को तीनों को मिलाकर टोटल कितना होता है 360। तो हमें इनका टोटल निकालना है। पहले तो योग निकाल लिया, अब हमें संपूर्ण का भाग निकालना है। तो जो भी संख्या दे रखी है उसमें हम कुल का भाग देंगे, यानी भाग निकल जाएगा। फिर 90 बटे कुल कितना है 360, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 936 यानी 1/4 भाग। 120 बट्टा 360, एक जीरो से एक जीरो, 12×3 = 36 यानी 1/3 भाग। 150 बट्टे 360, एक जीरो से एक जीरो यानी 5×3 = 15 और 12×3 = 36 यानी 5/12 भाग। 3 का भाग देंगे तो इसमें 5 बार और इसमें 12 बार, यानी 5/12। अब देखो इसका हमें निकालना है केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल कोण कितना होता है, यानी एक गुणन में पूरा कोण होता है 360 डिग्री एक वृत्त में। तो देखो 1/4 जो संपूर्ण का भाग निकाला है उसको किससे गुणा करेंगे 360 से। 360 में 4 का भाग देंगे तो 90 डिग्री। इसका कोण कितना आ गया 90 डिग्री। में 1/3 गुणा 360, यानी 360 में 3 का भाग देंगे तो 120 डिग्री। अब 5/12 गुणा 360, यानी 12 का भाग 360 में देंगे तो 12×3 = 36 यानी 30 डिग्री। 30×5 = 150 डिग्री। तो ये कोण आ गए हमारे पास 90, 120 और 150। ये क्या आ गए केंद्रीय कोण। ये दूसरे का दूसरा प्रश्न कंप्लीट। अब देखो इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए, यानी इसी सूचना को हमें क्या करना है, यहाँ पर पाई चार्ट बनाकर दर्शाना है। तो देखिए पाई चार्ट कैसे बनाएंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए हम प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें वृत्त बनाएंगे। तो देखो एक बना लिया हमने वृत्त, ये हो गया इसका केंद्र बिंदु। एक वृत्त बना लिया तो इसमें देखो क्या करेंगे हम, जैसे कि हमने एक रेखा खींच ली, एक रेखा खींच ली हमने। अब इस रेखा में हमें एक कोण था शीत ग्रीष्म ऋतु का 90 डिग्री कोण बनाना है। इस रेखा पर कोण रखकर कोण बनाएंगे हम, यानी कि 90 डिग्री। कोण क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री का, यानी ग्रीष्म में ऋतु। ये क्या हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। अब देखो अगला कोण हमें कितना बनाना है 120 डिग्री। तो यहीं से शुरू कर दो 120 डिग्री, यानी यहाँ से 120 डिग्री कहाँ आएगा यहाँ पर। तो ये कोण कितना होगा अगला तो 20 डिग्री। कौन सी ऋतु का आया था 120 डिग्री, वर्षा ऋतु का। तो ये कोण कितना है 120 डिग्री वर्षा ऋतु। और जो बाकी बच गया वो कितना बचा 150 डिग्री, वो किसका है शीत ऋतु का, सबसे अधिक शीत ऋतु का। तो ये बन गया हमारा पाई चार्ट। इसके लिए हमें एकदम एग्जैक्ट डिग्रियों को मापना जरूरी है, अन्यथा हमारा पाई चार्ट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए गए रंगों को दर्शाती है, यानी रंग दिए हुए और व्यक्तियों की संख्या दी गई। नीला रंग 18 लोग पसंद करते हैं, हरा 9, लाल 6, पीला 3 और योग है 36। कुल व्यक्ति कितने 36। तो हमें क्या है पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए हमें पहले बनानी होती है एक सारणी, यानी केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने बनाई थी वैसी एक सारणी तैयार करेंगे। ये चीजें दो चीजें तो हमें दी हुई है, उनका योग कितना होता है 36। हमें संपूर्ण का भाग निकालना है, तो यानी इसके भाग में कुल का भाग देना होता है 18/36 यानी 1/2, 9/36 यानी 1/4, 6/36 यानी 1/6, 3/36 यानी 1/12। ये आ गया इनका संपूर्ण का भाग। अब हमें केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, केंद्रीय कोण निकालने के लिए 1/2 यानी टोटल कोण कितना होता है 360। 1/2 गुणा 360 यानी 180। 1/4 गुणा 360 यानी 90 डिग्री। 1/6 गुणा 360 यानी 36 में 6 का भाग देंगे 6 यानी 60 डिग्री। 1/12 गुणा 360 डिग्री यानी 30 डिग्री। ये कोण आ गया 180, 90, 60, 30। इनको केंद्रीय कोणों का उपयोग करते हुए हमें क्या खींचना है एक पाई चार्ट। तो पाई चार्ट खींचने के लिए हम प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे हमें एक रेखा लेंगे।
सबसे पहले एक रेखा ले ली हमने, के अंदर से एक त्रिज्या बनाएंगे और अब इस पर हम डी की सहायता से कोण बनाएंगे, यानी 90 डिग्री कोण। तो यहाँ क्या बनेगा, ये तो हो गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण यानी पहला। अब आगे हम क्या करेंगे, 180, 180 का यानी क्या हो जाएगा, अब ये हो गया 180, 180 का किसमें आया था, नीला, और फिर क्या था, लाल 60 डिग्री। यानी अब हम इस पर कोण, इस पर लगाकर देखेंगे कि 60 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, यानी कि यहाँ आ रहा है 60 डिग्री। ये कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। बाकी बचेगा वो कितना आएगा, यानी ये आ गया 60 डिग्री, तो हमें बाहर नहीं निकालना है, अंदर रखना है, ये 30। तो 60 डिग्री कौन सा था, लाल, और 30 है नीला। ये तैयार हो गया हमारा पाई चार्ट। अगर इस तरीके से काम करते हो तो आपको फुल में से फुल नंबर यानी पूरे नंबर मिलेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एक पाई चार्ट का, तो इस प्रकार के आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए उत्तर, ये पाई चार्ट दिया हुआ है हमें, गणित 90 डिग्री, सामाजिक विज्ञान 65, विज्ञान 80, हिंदी 70 और अंग्रेजी 55 डिग्री। ये कोण दिए हुए हैं हमें, केंद्रीय कोण। अब इन केंद्रीय कोणों को देखकर हमें एक पहले तो सारणी तैयार कर लेंगे हम इनकी। सभी विषयों में क्या निकाल लेंगे हम, प्राप्तांक। सभी विषय में प्राप्तांक निकालेंगे तो हमें इस पर क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हल करने, तो आसानी से हल कर पाएंगे। सबसे पहले हम विषय लिखेंगे, केंद्रीय कोण दिए हुए हैं लिखेंगे। अब केंद्रीय कोण, टोटल कोण कितना होता है, 360। केंद्रीय कोण लिखेंगे हम, केंद्रीय कोण में 360 का भाग देंगे, ये तो हो गया संपूर्ण का भाग। हमें अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं, अलग से लिखना चाहें तो हम अलग से सारणी बना सकते हैं। अब 90 गुणा 360 गुणा, टोटल अंक कितने दे रखे हैं हमें, दे रखे हैं 540, गुणा कर देंगे हम 540, जीरो से जीरो, 9 चौक 36, यानी 540 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 270, 270 का आधा 135। ऐसे ही 65/360 गुणा 540 बराबर 65 है, और 360 को काटेंगे तो इसमें 5 का भाग देंगे, यानी 65 को 5 से काटेंगे तो 13, को 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, और 13/72 गुणा 540। अब देखो 72 को 54 से काट सकते हैं, यानी 18 3 54 यानी 30, और 18 चौके 72, 30 3 39, यानी कितना हो गया, 13 3 39, 390/4, यानी आंसर कितना आएगा इसका, 390 में 4 का भाग देंगे तो 9 चौक 36, 3 बच गए, 728 का आंसर आएगा 93.5। 93.5। अब देखो आगे, 80/60 गुणा 540, इनको काटेंगे तो 3/2, 2 को 40 से काटेंगे तो 120 डिग्री। 70/360 गुणा 540, 540 को 360 काटेंगे 3/2, 2 को 70 से काटेंगे तो 35, 35 गुणा 3 है 35, दिए 105 डिग्री। इसका 55/360 गुणा 540, 360 को 540 से काटेंगे तो 3/2, और 55 गुणा 3 165/2, 165 में 2 का भाग दें, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 82.5, ये 97.5 आ गया, 82.5 हमें ये निकाल लेना है। अब इनको देखकर हम इन क्वेश्चनों के आंसर आराम से दे सकते हैं। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, प्राप्तांक देखिए 105, हिंदी विषय में। अगर ये सारणी बनाई हुई तो हम सीधे आंसर दे सकते हैं, हिंदी विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, गणित में देखो, गणित में कितने अंक प्राप्त किए, 135, और हिंदी में 105। तो गणित वालों में से हिंदी में घटा देंगे, गणित माइनस हिंदी में प्राप्त अंक, गणित में किए 135 और हिंदी में 105, यानी 30 अंक अधिक
प्राप्त किए, 30 संख्या की अधिक अधिक प्राप्त किए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग से अधिक है। तो सामाजिक विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान प्लस गणित, यानी इनके अंकों का योग कितना है। तो सामाजिक विज्ञान में तो है 96.5 और गणित में तो 35, यानी कितने हो गए 35। 235, 235 में से ढाई घटाएंगे तो 232.5। और किसका पूछा है हमें, विज्ञान और हिंदी, विज्ञान प्लस हिंदी। तो विज्ञान में 120 और हिंदी में 105, 120 और 100, 220, 225। तो हमें पूछा है क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो हाँ, अधिक है। अगर ये सारणी बना लेते हो सारणी से बहुत आसान हो जाएगा काम। अगर सारणी नहीं बनाती हो तो आपको कुछ क्वेश्चनों के लिए अलग से मान निकालना पड़ेगा और कुछ के लिए सीधे डिग्री देकर आंसर दे सकते हैं आप। कुछ सरल होंगे, कुछ इससे भी कठिन होंगे, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये सारणी दी हुई है, इस सारणी को हम क्या करेंगे, ये दो मान दिए हुए इनको हम एक सारणी के रूप में लिख लेंगे। जब भाषा लिख ली और विद्यार्थियों की संख्या, ये दोनों हमें मान दिए हुए, संपूर्ण का भाग निकालना और केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण ये मुख्य हमारे लिए पाई चार्ट के लिए। तो योग कितना हो रहा है इनका, 72 हो रहा है। देखो 72 योग हो रहा है। अब 72 योग हो रहा है तो हम बट्टे में 72 का भाग लगाएंगे, यानी इसका संपूर्ण का भाग निकालना है 40/72, यानी इसको काटेंगे तो 20/36, 10/18 और 5/9। ये आ गया हमारा संपूर्ण का भाग। अब इसमें 12/72, तो इसको हम क्या करते हैं, 4 के पहाड़े से काट देते हैं। 4 3 12, 1872, यानी 3/18, 3/18 यानी 1/6, 9/72, 9 एकम 9, 9/72 यानी 1/8, 7/72, 7/72 कटेगा नहीं तो 7/72 ही रहेगा। 4/72, 1/18 यानी 1/18। तो ये आ गए हमारे संपूर्ण का भाग। अब इनको देखकर हम निकालेंगे केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण टोटल होता है 360 डिग्री। तो 5/9 गुणा 360, 9 का भाग 360 में देंगे तो 9 चौक 36 यानी 40, 40 पंजे 100, 40 पंजे 200 यानी 200 डिग्री। ऐसी 1/6 गुणा 360, तो 60 यानी 60 डिग्री। 1/8 गुणा 360, यानी इसको काटेंगे तो 4 के पहाड़े से 2, इसको 9, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 डिग्री। 7/72 गुणा 360, 72 पंजे कितना आता है 360, तो कितना आ गया 35 डिग्री। 1/18 गुणा 360, 18 दूनी 36 यानी 20, तो 20 डिग्री। ये आ गए हमारे केंद्रीय कोण। ये 500 कोण मिल गए हमें। इन कोण की सहायता से हम क्या करेंगे, अब एक पाई चार्ट खींचेंगे। पाई चार्ट खींचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वृत्त का निर्माण करना है, यानी प्रकार की सहायता से हम एक वृत्त बना लेंगे। की सहायता से करना है हमें आगे का काम। की सहायता से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा खींच ली। अब इस रेखा पर रखते हुए इसको आधार मानते हुए हम क्या करेंगे, आगे से आगे कोण बनाएंगे। सबसे पहला कितना है 200 डिग्री। 200 डिग्री कहाँ आएगा, अब इसमें यहाँ पर 200 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा आपको। सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, 180 डिग्री का कोण यानी यहाँ आ रहा है। अब 180 डिग्री के कोण से आगे बनाएंगे तो देखो यहाँ तो 180 डिग्री का कोण आ रहा था और इससे 20 आगे, यानी 180 यहाँ पर था और 20 आगे हो गया। ये कितना कोण हो गया 200 डिग्री। तो मिलाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 200 डिग्री। तो यहाँ से नहीं मिलाना है, हमें अंदर अंदर मिलाना है। ये आ गया 200 डिग्री। 200 डिग्री क्या है हिंदी। आगे 60 डिग्री। अब इसको आधार मानते हुए हम 60 डिग्री कोण खींचे। 60 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, यहाँ। ये आ गया हमारा 60 डिग्री। हमें प्रकार की सहायता से ही करना है काम। भी की सहायता से, प्रकार की सहायता से, सब उपकरण काम में लेते हुए हमें लिखना है। 60 डिग्री किसका था मान, तो अंग्रेजी का। आगे इसको आधार मान लो और फिर आगे कोण बना दो ना।
60 डिग्री से आगे क्या थी? 45 डिग्री। 45 डिग्री किसका मान था? 45 डिग्री मान था मराठी का। तो 45 डिग्री, ये 45 डिग्री मराठी। मराठी से आगे 35 डिग्री। 35 डिग्री कहाँ पर आएगा? डिग्री आएगा आगे, यानी यहाँ पर 35 डिग्री खींचेंगे तो 35 डिग्री मान था हमारा तमिल का। 35 डिग्री तमिल से आगे 20 डिग्री। 20 डिग्री किसका था? ये था बंगाली। ये बन गया हमारा पाई चार्ट विद्युत रूप से। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये लाइन बाहर नहीं आनी से, ये अंदर अंदर लेंगे, हम वृत्त के अंदर अंदर के लाइन लेंगे। तो ये हुई हमारी प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट। इसी तरीके से हम 4.1 पढ़ी है, वैसे 4.2 पढ़ेंगे। इसी तरीके से आगे उत्तरोत्तर हम पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद बच्चों, आपका प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।